अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार हुसैन खान और आप देख रहे हैं K9 सिटी न्यूज़। हर तक नजर। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय भीम। आज अहमदनगर डिवीज़न में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे यहाँ के सिकंदराबाद के उम्मीदवार हमारे पद्मन्ना, यहाँ की पद्माराव साहब, उनको प्यार से सब्जे ने पज्जन्ना भी बोलते हैं। उन्होंने आज यहाँ आए पदयात्रा के लिए। उन्होंने यहाँ पे 555 से शुरू करे, यहाँ पर साईं बाबा देवल पे हमारा आज पूरा पदयात्रा ख़त्म हुआ। वहाँ से यहाँ को आने 1 किलोमीटर था, मगर वहाँ से यहाँ को आने 4 घंटे लगे। आप पब्लिक का रिस्पांस देखो उसमें कैसा था। पब्लिक घरों से निकल के उनको शाला आरतियाँ हर चीज़ करे, क्योंकि उन्होंने एक मास लीडर है और उन्होंने अपने सिकंदराबाद का आवाज़ बराबर दिल्ली में उठाने वाले आदमी हैं। यहाँ पर आप इससे पहले के हमारे एमपी साहब किशन रेड्डी साहब, आप देखिए लास्ट टाइम उन्होंने जीते बाद 5 साल गायब हो गए, कहीं दिखे नहीं। पानी आया जब भी उन्होंने पानी में उतरे तो पाँव को ऐसा ऊपर कर लेते हुए पानी में उतरे। मतलब जो आदमी अपने को खिदमत नहीं कर सकता, वो से आदमी को अपन वोट डाल के अपना वोट क्यों बेकार कर लेना। अपन ऐसे शख्सियत को जिताना जो हमेशा पब्लिक के काम में आए, पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक को कब जब ज़रूरत पड़ी जब उन्होंने साथ देना। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। 8 दिन पहले एक साहब गुजर गए हार्ट अटैक से, तो गांधी हॉस्पिटल में वहाँ पर उनको गुजर के बाद वहाँ मॉर्चरी में लगाए थे, मगर पद्मन्ना फ़ोन करके उनको मदद करके उनका बॉडी दिलाए। उन लोग इतने खुश हुए भाई, नहीं तो उसका प्रोसीजर रहता, लंबा चौड़ा रहता। सब प्रोसीजर कराते हुए उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उनको बॉडी दिलाए। तो रात के 4 बजे भी उन्होंने गए तो ऐसा मदद करे। तो मेरा बोलने का मतलब हमेशा अपने को साथ आने वाले कैंडिडेट को ही अपन जिता के अपन अपने अच्छे उम्मीदवार को दिल्ली को भिजाना, जो अपना आवाज़ उठा सके, अपने बारे में बोल सके। अपन यहाँ से किसी की सूरत देख के वोट डाले, किसी का चेहरा देख के वोट डाले, वो से कैंडिडेट को भिजा के मतलब नहीं है। और आपको सबको मालूम है अब कांग्रेस का हाल क्या है, करंट का हालत क्या है, पानी का हालत क्या है, उनको पेंशनों का हालत क्या है। शादी मुबारक गायब हो गया, अपना रैतु बंधु गायब हो गया, पानी आना गायब हो गया, करंट गायब हो गया। मतलब अपन आने के लिए, गवर्नमेंट में आने के लिए 1000 झूठ बोले, गवर्नमेंट में आ गए बाद 100 दिन में अपनी असलियत बता दिए। तो पब्लिक उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। फिर पब्लिक चाह रही केसीआर साहब ही आना, केसीआर साहब का ही हुकूमत रहना, फिर केसीआर साहब के ही एमपियाँ जीतना और वहाँ आवाज़ उठाना। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आपका कीमती वोट कार को निशान को देकर पद्माराव साहब को जिताइए, अपना आवाज़ दिल्ली में पहुंचाइए। जय तेलंगाना। पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही कि नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट अगर बनती है तो हिंदुओं के महिलाओं का मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, उसके ऊपर क्यों आवाज़ नहीं उठाती? अब उन लोग भाई बड़े लोग आए, वो बड़ा भाई है, इन्हों छोटा भाई है, उन्हों बड़ा भाई छोटा भाई बोलते, उनको बड़ा भाई बोलते। फिर उन्हों हमारे राहुल साहब बोलते कि मोदी साहब का हुकूमत सही नहीं है। फिर उन्होंने बोलते हमारे को गुजरात मॉडल चाहिए बोल के यहाँ रेवंत रेड्डी साहब बोलते। फिर मोदी साहब बोलते कि हमारे राहुल साहब बोलते कि मोदी का गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। उन्होंने बोलते हमारे को अदानी और अंबानी अच्छे दोस्त हैं, उनसे हमारा बिजनेस होता बोल के यहाँ रेवंत रेड्डी साहब बोलते। फिर राहुल साहब क्या बोलते, इन दोनों जो भी काम करते वो अदानी और अंबानी के लिए करते। तो उन्होंने बोलने का एक है, करने का एक है। उनका राहुल साहब एक बोलते, रेवंत रेड्डी साहब एक बोलते। तो बड़ा भाई छोटा भाई कौन है आप देख लिए ना भाई। अब उससे आपको हर चीज़ का साफ खिल्ला खिताब दिखता। हमारे केसीआर साहब सेकुलर है, सेकुलर हुकूमत थी, गंगा जमुना की तहजीब थी। 10 साल में कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, 10 साल में लाइट जाने का कोई मतलब ही नहीं था, 10 साल में पानी का कोई दिक्कत नहीं हुआ। वही 100 दिन में पानी की दिक्कत भी चालू हो गई, करंट भी जाना चालू हो गया, हर चीज़ गोविंदा गोविंदा हो गई। मतलब गवर्नमेंट चलाने नहीं आता, नाम बदनाम दूसरों को करते। इसलिए आप सोच समझ के आप कार के निशान को वोट डालिए, कार के निशान को वोट डाल के
पद्मन्ना को जिताइए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। केटीआर साहब गए बाद से आईटी की हालत क्या हो गई देखिए आप, आईटी का रंगम कैसा हो गया देखिए, जॉब कितने चले गए देखिए। तो एक भरोसा